सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 13 हम लोग मनन करने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन जो है अध्याय 13 से हमें बातचीत करने पाए। दाऊद के जीवन से हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार हमें अपने जीवन को हमें आगे ले जाना है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर सा अवसर को दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को हम आपके सम्मुख रख सकें। उससे पहले हम एक गीत को गाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। जरूर इस गीत को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो साथ में मिलकर सीखेंगे और गाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं। गीत का बोल है, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तोरे लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार, कैसे जाबो उस पार। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार, कैसे जाबो उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु इस वचन के द्वारा, इस भजन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम भजन संहिता अध्याय 13 पर मनन करेंगे। यह एक छोटा सा भजन है, केवल 6 पद है, लेकिन इसमें एक ऐसा दर्द है, विश्वास और आशा छुपी हुई है जो हमारे जीवन के संघर्षों से बहुत मेल खाती है। यह दाऊद द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत प्रार्थना भजन है जिसमें वह अपने दुख और अकेलेपन को परमेश्वर के सामने रखता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 1 और 2 में देखते हैं पीड़ा की पुकार है। यहाँ पे वचन कहता है, हे यहोवा तू कब तक मुझे सर्वदा भूला रहेगा, क्या सदा के लिए तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाए रहेगा।
यहाँ दाऊद ऐसा महसूस कर रहा है जैसे परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। यह भावना हमारे जीवन में भी आती है हमारे प्रिय बहन भाइयों। जब हम कठिनाइयों में होते हैं, बीमारियों में, असफलताओं में, अकेलेपन में, लेकिन इन पदों में दाऊद सिखाता है कि अपने दर्द को छिपाने के बजाय हमें उसे परमेश्वर के सामने व्यक्त करना चाहिए। हमारे प्रिय भाइयों, हम यहाँ पे सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करना गलत नहीं है हमारे प्रियो, लेकिन वह हमारे हृदय की गहराई को जानता है और सुनता है और हमारे विचारों को दूर से ही परख लेता है हमारा परमेश्वर। और हम आगे देखते हैं आयत 3 से 4 में मदद की विनती। मेरे लिए दृष्टि कर हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखें ज्योति से चमका दे, ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद से सो जाऊं। यहाँ दाऊद परमेश्वर से निवेदन करता है कि वह उसे आशा और जीवन दे। यह प्रार्थना विश्वास से भरी हुई है हमारे प्रिय बहन भाइयों। वह जानता है कि परमेश्वर उसकी पुकार सुन सकता है। यहाँ हम सीखते हैं, हमें बाइबल बताती है जब हम थक जाते हैं तब भी प्रार्थना करते रहें। हमारी सबसे कमजोरी घड़ी में भी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली हमारा प्रार्थना हो सकता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। यहाँ पे हम आयत 5 और 6 में देखते हैं विश्वास और स्तुति। परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखूंगा, मेरा मन तेरे उद्धार से आनंदित रहेगा। मैं यहोवा का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर उपकार किया है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो उपकार किया है, वो भलाई की है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। दाऊद की परिस्थितियां नहीं बदलती थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण जो है बदल गया। वह दुख में भी विश्वास करता है कि परमेश्वर भला है और वह स्तुति करता है। यहाँ पे हम सीखते हैं और बाइबल बताती है सच्चा विश्वास यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम देखते हैं भजन संहिता 13 हमें सिखाता है कि जब जीवन अंधकारमय हो, जब उत्तर न मिले, जब प्रतीक्षा लंबी लगे, तब भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, भले ही कभी कभी उसकी चुप्पी हमें अलग लगे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हमें अडिग रहना है। विश्वास में हमें अडिग रहना है हमारे प्रिय बहन भाइयों, और ये हमें आत्मिक शिक्षा को देता है। ये हमें एक दुख की पुकार में हमें यहोवा जो है हमें सहायता करता है। थक कर भी प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला है। विश्वास में स्तुति करें, परमेश्वर जो है उसके उपकार में हम लगातार भजन गाएंगे, परमेश्वर के गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस विनती को सुन रहे हैं, इस भजन को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख सर को झुकाकर उनके सम्मुख हम आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे हमारे प्रिय बहन भाइयों, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उस रास्ता को, उस मार्ग को, उस बंद द्वार को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। उस बीमारी से, उस परमेश्वर लाचारी से, उस असफलताओं से आपको परमेश्वर आजाद करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी में। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु, जब तू चुप रहता है तब भी हमें विश्वास करने की सामर्थ्य दे। हमारी आंखों को ज्योति से भर दे, ताकि हम अंधकार में भी तुझे देख सके। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद ने किया वैसे ही हम भी तुझे स्तुति करते रहे पिता, क्योंकि तू भला है और तेरा प्रेम सदा बना रहता है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु धन्यवाद करते हैं। रिखंदा लाबा शाखा तोरा लाबा रेबे लेखे शेखे तोरा लाबा ओरियांदा लाबा शावाला बरीबा लाबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने इस वचन से बोला और बातचीत किया है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।